टाइप 3 बताए थे। चलो पिछले क्लास में टाइप 3 तक जाने थे, टाइप 4 को जानते हैं। टाइप 4, द फॉर्म ऑफ, सुनील काहेला ऑप्शन कर रहा है संतोष, साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा, कि जब भी अगर द फॉर्म ऑफ साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा रहे तो इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बराबर होगा 1 के। ठीक है, कैसे होगा बता रहे हैं अभी, देखो प्रूफ करना होगा ना। देखो समझो कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम आपसे बोले कि 1/2 एक संख्या है, इसका मान क्या है 0.5 है, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो संख्या क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। लेकिन ये क्या हुआ, अगर हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो घट गया। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या अगर 1 से छोटी है, सिर्फ बोले लिखे नहीं, लिख लेना कि कोई भी संख्या अगर 1 से छोटी है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या और छोटी हो जाती है। लिख देते हैं कि कोई भी संख्या यदि 1 से छोटी है और अगर उसका हम स्क्वायर करें तो वह और छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसी बेस पर अगर मैं बोलूँ कि ये अगर माइनस में रहता, माइनस का 1/2, और इसको अगर इस बार हम अगर स्क्वायर करते तो ये क्या हो जाता 1/4। तो ये तो हमारा माइनस का 0.5 है और ये हमारा क्या हो गया प्लस का 0.25। तो हमें एक चीज़ और पता चला कि कोई भी संख्या अगर 1 से छोटी है और अगर नेगेटिव में है और उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका मान बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है कि नहीं? सही है, यानी कि ये बड़ा है और इस कंडीशन में ये बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान बड़ा या बराबर होगा किसका, साइन स्क्वायर थीटा का बराबर। क्या ये वाला बात हमेशा सही है कि गलत है? एक बात बताओ कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का मान, ठीक है, हाँ, साइन थीटा के कंपैरिजन में ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या ये बात सही है? हमेशा सही होगा या बराबर? सही, छोटा या बराबर हम कर देते हैं कि साइन थीटा के कंपैरिजन में साइन स्क्वायर थीटा छोटा होगा या बराबर होगा। क्या हमेशा ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बताओ? क्योंकि साइन थीटा का मान तो 2 होता है, एक साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम होता है -1। हमें पता है कि साइन थीटा अगर कोई भी वैल्यू अगर 1 से कम रहे, साइन थीटा का मान 1 से कम ही ना रहता है, तो कोई भी अगर 1 से अगर कोई संख्या कम रहे उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये अगर साइन 1 रहता, मान लो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर रहता, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखो ये स्क्वायर ही ना कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो वो संख्या और छोटी हो जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में ये छोटा होना चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन ये वाला कंडीशन कब सही है, ये वाला कंडीशन कब सही है, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ यह स्थिति तभी संभव है जब साइन थीटा का मान पॉजिटिव में हो, लेकिन नेगेटिव साइन थीटा का मान नेगेटिव में होने पर यह स्थिति संभव नहीं है। एक एक चीज प्रूव करने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली देखो ये जो है ना, तुरंत कोई भी मैक्सिमम जगह पे यही तुम देखोगे कि यहाँ पे सवाल इस तरह रहता, साइन के पावर 88 थीटा प्लस कॉस के पावर 44 थीटा, इस तरह का सवाल रहे तो मैक्सिमम वैल्यू फटाक से 1 कर देना। लेकिन कैसे आया वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम कभी ऐसे बता ही नहीं सकते कि डायरेक्टली, ऐसे तो याद तुरंत कर लोगे यार, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन इस डीपली तक जाओ कि किस तरह से वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यार मैक्सिमम जगह यही होगा आपके साथ, ठीक है, बताएगा ही नहीं ये सब बातें। तो आपको यहाँ पे पता चला कि साइन थीटा का मान अगर पॉजिटिव है तब तो ये स्थिति सही है, लेकिन साइन थीटा का मान अगर नेगेटिव रहा, साइन थीटा का मान माइनस में भी तो होता है, माइनस मान लो कि माइनस का 1/2 रहा या माइनस का 1 रहा, उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि नेगेटिव की स्थिति में ये फुलफिल नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये साइन के पावर
कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, फिर इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 8 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और ये हमारा बढ़ता चला जाएगा कितना तक, साइन के पावर 2m थीटा तक हम लोगों ने मान लिया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 8 थीटा, फिर इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे इसी तरह कॉस के पावर 16 थीटा, है ना। तो ये हम लोग इसको बड़ा करके लिख देते हैं कॉस के पावर 2n थीटा। बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इस पूरे टर्म को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म को अगर हम साइन के पावर 2m थीटा ही हम लिख दे, इसमें तो सब कुछ समाहित हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है कि नहीं। और प्लस इसको हम लिख देते हैं कॉस के पावर 2n थीटा। थोड़ा स्मार्ट बनो, इसके अंदर क्या होगा, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक समाहित हो गया, ठीक है। और उधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा, ये छोटा या बराबर होगा किसके, 1 के। और यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये बात प्रूव हो गया। अब जो है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि ये चीज आया कहाँ से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं। तो अब जब भी सवाल आपके सामने आएगा, ये सब सवाल अभी 1 सेकंड में सॉल्व होगा आपके सामने, ठीक है। देखते ही सवाल का उत्तर दे दोगे। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर हम लोग सवालों में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखो फिर सवालों में आते हैं। देखो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 22 तक कल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल कर रहा है कि साइन का पावर 16 थीटा प्लस कॉस के पावर 16 थीटा, इसका हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बताओ कि क्या होगा। ये देखो, ये किसके फॉर्म में है, साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। बना के निकल जाओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 24 साइन के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 14 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बताओ क्या होगा 1, क्योंकि ये साइन के पावर 2m थीटा, ये कॉस के पावर 2n थीटा के फॉर्म में है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 साइन के पावर 88 प्लस कॉस के पावर 114 थीटा, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अरे ये तो बच्चा वाला सवाल है, ये सब क्या हो जाएगा 1। ऐसा सवाल ही आएगा एग्जाम में, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी वैल्यू बड़ा दिया रहे, साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा का वैल्यू बड़ा दिया हुआ रहे, तो ओनली मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम कहते हैं -1/2 के पावर में 88 निकाल दोगे आप, -1/2 के पावर में 88 आप निकाल दोगे क्या, तो कैसे आप निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू। एग्जामिनर को भी पता है कि बड़ा वैल्यू का मिनिमम वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, बड़ा पावर का मिनिमम वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए वो जब भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अगर निकालने के लिए बोलेगा तो वो सिर्फ छोटा का बोलेगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इस बार दोनों ही पूछ दिया, ठीक है। निकाल लेंगे। सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू मुंह आप लोग कर ही सकते हो, क्या 1। लेकिन अब चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आता तो कुछ बात बन सकता था, तो कोई बात नहीं, अपने से बना देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो 2ab का काम यही कर रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपने से लगाए, और अगर लगाए तो घटाना भी पड़ेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान क्या 1 -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अब बताओ कि ये कल ही हम लोग इस टाइप को पढ़े थे, टाइप 3 में पढ़े थे कि साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा अगर रहे तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते थे, मिनिमम वैल्यू रूट हाँ माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वो कहाँ था, हम साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा बोल रहे हैं, और n बराबर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इवन अगर है तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर में n ना होगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 के पावर में n बराबर 1 माइनस n की जगह 2 लिख देते हैं। तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2/4, काटेंगे तो 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आंसर है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार में एक टाइप खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 मार दो, मार दो, कौन रोका है। क्वेश्चन नंबर 27, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकालना है। मैंने बताया है कि पावर अगर छोटा दिया हुआ है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों ही पूछेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो मैक्सिमम तो आप मुझे कह दोगे कि साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कैसे बनेगा? मिनिमम वैल्यू तभी बन सकता है जैसे हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग सेट किए। इसको हम लोग सेट कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब की, क्योंकि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिखा। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, एक बार हम याद करवा देते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है। तो ये दोनों पॉइंट तो दिया हुआ है, ये वाला चीज़ हम लोग जोड़ देंगे और घटा देंगे अपने से, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab, ए का काम तो साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, बी का काम तो कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है, इंटू पूरा आएगा फ्रेम में, नीचे लिख देते हैं, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू नहीं है, पूरा आया कि नहीं आया? आ गया। चलो ठीक है। अब इतना अगर जोड़े हैं तो ये वाला टर्म घटाना भी पड़ेगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन ए का काम तो साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, बी का काम तो कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है, इसका होल क्यूब माइनस ये वाला टर्म पूरा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते। तो ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। अब बताओ कि ये फिर से किसका फॉर्मूला है? साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, जहाँ पर n बराबर क्या है? इवन नंबर है। और कल ही ये प्रॉपर्टी बताए थे 1 माइनस 3 इंटू 1/2 के पावर में, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3/4, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, यही इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। हो गया ना? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, 43 सवाल है टोटल। यार यहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए था, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? हाँ मिनिमम वैल्यू वाला हमको दिखाई नहीं दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में मिनिमम वैल्यू नहीं बताए थे, उसको भी समझ लीजिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो तुरंत निकालोगे, क्या होगा 1 होगा। मिनिमम वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। किससे सॉल्व करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस, नहीं साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख देंगे, कॉस के पावर 4 थीटा को लिख देंगे एक बार कॉस स्क्वायर थीटा और फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस कंप्लीट का मान 1 और इसका मान हमें पता है कि साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा अगर होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं 1/2 और इसके पावर में n होता है, n का काम तो 2 कर रहा है, यानी कि 1 माइनस 1/4 और 4 में से 1 गया तो 3/4, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 29 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। और आप लोगों को चिंता करने वाली बात नहीं है कि मिनिमम वैल्यू इस सवाल में जो है
मिनिमम वैल्यू जो इस सवाल में एग्जाम में आया ही नहीं है, वो तो हम खुद से किए थे। अब 3/4 जो लाए वो हम खुद से ले आए थे, हमको जहाँ तक याद है, ठीक है, और ले आए थे, लेकिन अभी वो तरीका हमको याद नहीं आ रहा है, कहीं पे लिख के नहीं रखे थे। अब देखो इस सवाल का हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आप देखोगे कि इसको आप 1 फटाक से नहीं मैक्सिमम वैल्यू दे सकते। बताओ कैसे? क्योंकि ये साइन के पावर 2m थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कॉस में 2 का मल्टीपल तो है ही नहीं पावर में, है कि नहीं? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अब बन जाएगा, देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर ध्यान दो, 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू इधर इसमें से ध्यान दो 2 इंटू a का काम कौन करेगा, कॉस थीटा, और b का काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 1/2, तभी तो कट करके कॉस थीटा आएगा, है कि नहीं? और अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो a स्क्वायर हुआ, ये 2ab हुआ, अब क्या करना पड़ेगा b स्क्वायर यानी कि 1/4। यानी कि ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से तो कट करके ये पहले बीच वाला आ जाएगा टर्म, यानी कि 1/4 हमने जोड़ा है ओवरऑल, तो 1/4 हमको घटाना भी पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये दोनों आपस में इन दोनों को जोड़ देते हैं, और ये टोटल फॉर्मूला किसका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ये माइनस अंदर जा करके उसको प्लस करेगा, यानी कि इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 + 1 5/4 लिख देंगे इसको, और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नहीं बात समझे? देखो हम क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया, कॉस थीटा को जैसा कि तैसा मैंने रख दिया। यहाँ पे देख रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पूरा टर्म जो है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने माइनस को यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा a स्क्वायर का काम कर रहा है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपको ये तो a स्क्वायर दिखा, है कि नहीं? फिर क्या होता है माइनस का 2ab, तो ये देखो ये प्लस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का करेगा ना, माइनस का 2 इंटू a तो यही काम कर रहा है a, और फिर हमको b रखना पड़ेगा, तो b का मान ऐसा क्या रखे जो रखने से बीच वाले को cos थीटा बना दे। तो आप बोलोगे कि 1/2 दोनों आपस में कट करके इसको cos थीटा बना देगा, यानी कि 1/2 हमारा b का काम कर रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या होना चाहिए, b स्क्वायर भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया 1/4 जोड़ा और 1/4 घटाया, तो प्लस का नहीं यहाँ पे माइनस का, ये माइनस इसको प्लस करेगा ना, ये माइनस इसको प्लस करेगा, और ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है ये एक के साथ जुड़ जाएगा, तो वही लिखा है मैंने 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बन जाएगा सवाल हम लोगों से। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग चाहेंगे कि इससे कम घटे। बात सही है कि नहीं है? जैसे हम लोग 10 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ध्यान दो 10 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? अरे 10 मतलब क्या होता है, एनी नंबर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो हम चाहेंगे कि 5/4 से कम घटे। तो कम से कम अगर हम लोग घटाना चाहे, यानी कि इस वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 10 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे गुरु एक्स स्क्वायर का मान जो है पूरा 0 कर देते हैं और 10 ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बस वही चीज़ है, वहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना दिया था 10 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 10 ही रहे, 10 की जगह 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा? तो वही तो है कि 5/4 है, यहाँ पे ये 10 का काम कर रहा है, एक्चुअल में वो एनी नंबर है, एनी नंबर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो टोटल टर्म है ये एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, अंतिम सवाल है, यानी कि स्टैंडर्ड सवाल है। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू हम लोग तब निकाल सकते हैं हम लोग जब चाहेंगे कि 5/4 से ज़्यादा घटे। इस बात को हम लिख देंगे, आप भूल जाओगे नहीं तो बार में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यदि हमें समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन लिख दो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे 5/4 से कम घटे। ठीक है, कि अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि 5/4 से कम घटे, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम चाहेंगे कि 5/4 से अधिक घटे। बात समझ रहे हो नहीं? और अधिक से अधिक कब घटेगा? जब कॉस थीटा का मैक्सिमम मान हम लोग रख देंगे। तो हम लोगों को पता है, सिंस यहाँ पे लिख दो कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, आप बोलोगे 1,
है कि नहीं। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू अधिक से अधिक हमको घटाना है, तो क्या हो जाएगा 5/4 माइनस ये cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 रख देंगे, 1 में से माइनस 1/2 करोगे, ठीक है, नहीं सॉरी, cos थीटा का मिनिमम मान हमको रखना पड़ेगा, मैक्सिमम मान कैसे, मिनिमम मान ना रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए cos थीटा का मिनिमम वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। तो ये -1 होता है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4 बनेगा, यानी कि ओवरऑल 5/4 माइनस -9/4 होगा कि नहीं। 5 में से 9 जाएगा तो -4, नीचे तो 4 रहे, यही कट करके -1, यही हमारा आंसर है। देखो बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत स्टैंडर्ड का सवाल था। कम समझ में आया है तो फिर से बता देंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो से देख के समझ लेना, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड का सवाल था, तो इतना नोट करो। ये टाइप खत्म हुआ, फिर टाइप 5 को हम लोग जानेंगे। हाँ देखो अब अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट हम लोग जानेंगे किसके लिए, टाइप 4, ये 4 था ना, अब 5 है ना, तो टाइप 5 ये होता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं द फॉर्म ऑफ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 × √√ab और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा आप खुद बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताओ, 1 गधा कहीं का, मैंने बताए थे कि tan और cot का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है और मिनिमम वैल्यू ही हम लोग सिर्फ निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कहाँ से बनाओगे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछेगा ही नहीं आप लोगों से, पूछेगा क्या, ओनली मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब आपको सबूत चाहिए, बिना सबूत के तो मानोगे नहीं, तो सबूत कैसे निकालेंगे, सबूत ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो प्रूफ। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, अलजेब्रा से हमें एक चीज पहले जानना पड़ेगा कि अलजेब्रा से हमें एक चीज पता है, अलजेब्रा से हमें क्या पता है, याद अगर होगा तो अलजेब्रा रिवीजन करके आए हो, कुछ दिन पहले टेस्ट भी हुआ। तो अलजेब्रा से हमें ज्ञात है कि x + y का मिनिमम वैल्यू तभी ज्ञात होगा जब, बताओ, x = y, ये वाला बात बताए थे कहीं पे, कंसेप्ट बताए थे कि x + y का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर याद हो तो वहां पे बताया है कि x + y जब भी अगर रहेगा मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x = y रहेगा तभी निकलेगा। यहाँ पे देखो ये x + y के फॉर्म में भी है कि नहीं है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग सिंस लिख सकते हैं अलजेब्रा से कि a tan स्क्वायर थीटा = b cot स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है, ठीक है। तो a tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, b/tan स्क्वायर थीटा। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो a × 10⁴ थीटा = b लिख सकते हैं। आगे अगर ध्यान दे तो a × tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर b, या तो फिर tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर b/a, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर √b/√a लिख सकते हैं कि नहीं, √b/a होता है, उसको मैंने तोड़ के लिख दिया। और यहीं पे अगर हम cot स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा √a/√b। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और फ्रॉम 1 हम लोग लगा देते हैं, है ना। तो a × tan स्क्वायर थीटा का जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, √b/√a प्लस b जैसा कि तैसा ही cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये पलट गया ना, √a/√b। इस a को लिख सकते हैं √a × √a प्लस √b /√a प्लस कहाँ है, इंटू ना है, √a प्लस √b × √b, इसको लिख सकते हैं। अरे सही लिखे है कि नहीं लिखे है, हाँ सही लिखे है, √b × √b। फिर ये क्या हो जाएगा, √a /√b, ये गया, ये भी आपस में गया, क्या आया, आप बोलोगे कि √ab आया यहाँ से, और यहाँ पर क्या आया, √ab आया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 × √ab। ये बात प्रूव हो गया। प्रूव अगर हो गया तो ये सवाल जो है, इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल है वो आप लोगों के लिए हलवा बन जाएगा। और हलवा बन जाएगा तो एक बात और आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसी का पार्ट बी है, इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी क्या है कि पहला फॉर्मूला तो आपने जान लिया कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, मिट नहीं रहा है, इसका
मिनिमम वैल्यू निकलेगा क्या, 2 रूट अंडर ए बी, ये इसका क्या है मिनिमम वैल्यू। इसी तरह देखो tan और cot आपस में अपोजिट होता है, ध्यान से बस समझो। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा अगर रहे और b कोसेक स्क्वायर, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, तब भी इसका मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी निकलेगा। लेकिन कब, इफ a से बड़ा हमारा b रहे, सॉरी a हमारा बड़ा रहे b के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखो a और b कोफिशिएंट दिख रहा है ना जी, यानी कि जो कोफिशिएंट है अगर a बड़ा रहेगा b के कंपैरिजन में तब हम लोग ये वाला निकालेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। लेकिन अगर इफ b बड़ा हो जाए a से तब मिनिमम वैल्यू हमारा a प्लस b होगा। ये दोनों क्या है मिनिमम वैल्यू है, पूरा आ रहा है फ्रेम में, मिनिमम वैल्यू है। तीसरा देखो, तीसरा हमारा है कि a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। इसका अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 2 रूट अंडर ए बी तो होगा, लेकिन कब होगा, इफ a का मान b से अगर बड़ा रहे तो, और अगर a का मान b से छोटा अगर रहेगा तो इसका भी मिनिमम मान a प्लस बी होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। बात को समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर b cot स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी होगा। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर ए बी होगा। लेकिन कब होगा, जब a का मान बड़ा होना चाहिए b के कंपैरिजन में। अगर b का मान बड़ा हो गया उस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, दोनों कोफिशिएंट को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या जाना कि जब हम लोगों को मिनिमम वैल्यू a अगर बड़ा रहेगा b के कंपैरिजन में तो वही पहले की तरह 2 इंटू रूट अंडर ए बी, और अगर b बड़ा रह गया a के कंपैरिजन में तो ओनली a प्लस बी। सवाल आएगा एकदम हलवा बना देंगे सारा सवाल, ठीक है। A to Z सवाल अभी आपके सामने सॉल्व होगा। एक पॉइंट और जान लो, एक पॉइंट और जान लो कि a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। CGL का लेटेस्ट 2017 का पेपर में आया था, सवाल किसी से नहीं बना था, ठीक है। लेटेस्ट सवाल है, उसको एक ही सवाल आया है आज तक, उस एक सवाल को भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव कैसे करेंगे थोड़ा सा हमको याद करने दो। हाँ याद हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और b इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं b प्लस b cot स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस b, तो इस a को हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है, और a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। और इसके बारे में मैंने बता दिया कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2 रूट अंडर ए बी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजबूत चीज़ है जो एकदम बहुत आप खुद ही समझ सकते हैं। हम जब मैथ पढ़ाते हैं ना आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि बहुत लेवल से ऊपर का चीज़ है। अब बच्चा नहीं जानता ये सब चीज़, ठीक है। आज से तुम 10 साल 5 साल आगे निकल रहे हो स्टूडेंट से, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है। और आज से 5 साल बाद भी अगर आप दोगे ना तो ये सब सवाल उस समय SSC में डालेगा, ठीक है। तो इतना बातों को आप लोग समझ लेना, नॉर्मल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। रूट अंडर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान मिनिमम मान क्या होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है। आपको पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। ये इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना सा बात अगर याद कर पाए तो सवाल अभी आंधी तूफान की तरह सॉल्व होगा। तो इतना नोट करो, फिर सवाल जो है कुछ ही सेकंडों में सॉल्व होगा सर। माथा दर्द देने लगा, देखो देखो आगे ध्यान दो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे नरेश जब तक अंदर आए तब तक सारा खत्म कर देते। देखो सवाल क्या है कि 30 नंबर सवाल, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इनफाइनाइट होने वाला है। अभी मैंने बताया कि क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, 2 इंटू रूट अंडर ए बी लगा दो। 2 ए का काम कौन कर रहा है, 4, बी का काम कौन कर रहा है, 9, तो 2 इंटू 9 चौके 36, 36 से बाहर क्या निकलेगा, 6, तो 6 दूने 12, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 5, इसका हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आराम से निकाल देंगे। इसका मान अभी तो निकाले क्या, 12, या तो ऐसे ही निकाल दो, 2 इंटू रूट अंडर ए बी, यानी कि 4 इंटू 9 और प्लस का 5 है, तो ये तो कितना हुआ, 12, 12 प्लस 5 17। क्वेश्चन नंबर 32,
सवाल है कि 4 tan स्क्वायर थीटा, यूट्यूब वाला सोचेगा फास्ट वर्ड में वीडियो चल रहा है क्या, फिर उसको कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5, इसका हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, तो अभी हम लोगों ने निकाला क्या 12 या तो फिर 2 × 6 ये है ना, लिख ही देते हैं -5, तो 12 - 5 = 7। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा + 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए। बताओ कि क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, बता दो तो देखिए जरा, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। अभी कंसेप्ट से क्या ना जी, 4 गो पार्ट बी में मैंने क्या बताया था, ये देखो ये तो ए का काम कर रहा है, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कि बी बड़ा है, ए के कंपैरिजन में बी बड़ा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अगर 4 + 9 = 13। कितना आसान है बताओ, झूठ का इतना कंसेप्ट है। अगर हम डायरेक्टली 13 कर देते आप याद कर लेते, लेकिन वो हमको बताना जरूरी था कि आया कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है 32 sin स्क्वायर थीटा + 2 cot स्क्वायर थीटा। वहां पे थोड़ा सा मैंने गलती किया था, वहाँ cot स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए था, साइन हम कोसेक स्क्वायर थीटा वहाँ कर दिए थे, उसको सुधार लेना ठीक है। पिछले वाला जहाँ पे हम पार्ट बी में सेक्शन लिखा है साइन के साथ यहाँ पे cot लगा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा सुधार करोगे। तो इसका मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ए बड़ा है बी के कंपैरिजन में, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा कि 2 × √√AB, यानी कि 32 × 2, 64 में से बाहर निकलेगा तो 8, 8 दूने क्या हो जाएगा 16। हाँ 33 में नहीं, बात वहाँ कोसेक होना चाहिए, कहाँ पे 10 होना चाहिए, नहीं ठीक है, तब तो यहाँ भी बोलोगे तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा कैसे हम उतार दिए है जी, हे भगवान लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है। सेक के साथ कोसेक ठीक है, कॉस के साथ 10 है, साइन के साथ cot है। अच्छा देखते हैं, रुको 16 या 16 तो आंसर है ही नहीं। अच्छा देखो किससे सॉल्व करेंगे इसको, 32 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 cot स्क्वायर थीटा, नहीं वहां पे सही था, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं तो फिर कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ये नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बस ये गलती हो रहा था, 32 sin स्क्वायर थीटा + 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -2। अब आ जाएगा आंसर, इसका मान क्या होगा बताओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए के कंपैरिजन में बी हमारा क्या है छोटा है, ए के कंपैरिजन में बी हमारा क्या है छोटा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × √AB और -2 ये वाला, तो 2 × ए का काम कौन कर रहा है 32, बी का काम कर रहा है 2 -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, 16 में से 2 घटाओगे तो 14, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, वही हम बोले कि गलत कैसे हो जाएगा, साइन का अपोजिट क्या कोसेक, अब तो दिख ही रहा है ना, वहाँ पे दिख नहीं रहा था, हम लोगों को बनाना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 नंबर सवाल है कि 4 cos स्क्वायर थीटा + 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए cos स्क्वायर थीटा के अपोजिट यानी कि sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा बना हम लोग सकते हैं, कैसे बना देंगे 4 cos स्क्वायर थीटा जैसा कि तैसा ही। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, तो 9 इंटू इसको लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा + 9 sec स्क्वायर थीटा -9। यहाँ पे देख रहे हो कि ए के कंपैरिजन में बी बड़ा है, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 9 और माइनस क्या कर देंगे 9, तो 9 4 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, यही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर, और ज़्यादा सवाल है नहीं। देखो
क्वेश्चन नंबर बाहर से लगा रही हो, क्या बोल रही हो? क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 नंबर सवाल कर रहा है, इधर से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू बराबर व्हाट? मैंने बताया था इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बताओ। अभी लिखवाया था पार्ट बी में, सबसे लास्ट में ए प्लस बी था, रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर बी। नहीं नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था लास्ट में, नहीं नहीं वो नहीं है। देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 36 25, नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। ध्यान से देखे वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक तो है, हाँ ठीक है ठीक है। क्या था? रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर बी का होल स्क्वायर। रूट अंदर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस रूट अंदर 9 का होल स्क्वायर, 4 क्या हो जाएगा? 2, ये 3 और इसका होल स्क्वायर कर दो, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 36। हाँ हम क्या सोच रहे थे, हमको लगा कुछ और है क्या, यहाँ कॉस हम ध्यान दे रहे थे हमको। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 देखो, अच्छा 37 देखो। 37 नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, ये दोनों मिलके तो 1, तो एक बार इसको लिख ही देते एक्सपेंड करके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो है इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मिल करके क्या हुआ? 3 प्लस टेन 2 बार, कॉट 2 बार। ठीक है, तो 2 कॉमन ले ले, नहीं तो लिख देते 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब लिखेंगे तो 3 प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका अगर हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होता है? 2 इंटू रूट अंदर ए बी, यानी कि 1 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4, और 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लकीर नहीं देना चाहिए था, लकीर के बाहर निकल गए हम लोग लक्ष्मण रेखा से। देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत बढ़िया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सेम है, देखते हैं। सेक स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या होगा बताओ, किससे सॉल्व करेंगे? किसको क्या करेंगे? इसको भी इसी तरह करोगे? देखो यहाँ पे हमें पता है कि इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। देखो साइन और उसका अपोजिट है कोसेक, तो 2 रूट अंदर ए बी, यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट है, और यहाँ पे टेन और उसका अपोजिट है, यानी कि 2 इंटू रूट अंदर ए बी, यानी कि 1 इंटू 1। फिर यहाँ पे ध्यान दोगे इस वाले में, तो 2 इंटू रूट अंदर ए बी, यानी कि 1 इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट अंदर ए बी, यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि ओवरऑल 2 प्लस 2 प्लस 2 मिल करके 6 ही इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत रवि? ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, ये तो ऐसे बना दोगे, 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? याद है सेक और कोसेक के कंडीशन में जोड़ेंगे कहाँ? सेक कोसेक है तो क्या हो जाता है? रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर बी का होल स्क्वायर, यही इसका क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आप कर दोगे
रूट अंदर 25 प्लस रूट अंदर 49 इसका होल स्क्वायर, 5 + 7 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर बराबर 144। यही हमारा आंसर होगा, यही इसका मिनिमम वैल्यू। और मात्र 4 सवाल, ठीक है, और मात्र 4 सवाल। और कहाँ बताए वो जगह ही। देखो टाइप 5 खत्म हो गया, अब टाइप 6 की तरफ आते हैं। मैंने बताया था कि 6 टाइप का सवाल रहता है टोटल, 6 टाइप में 5 टाइप खत्म हो गया, लास्ट का टाइप बचा हुआ है, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो जाएगा। देखो ये जो है इस पर कोई बेसिकली कंसेप्ट नहीं है, ये जो है आप लोग ऐसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये देखो ये फॉर्म है, एक फॉर्म मैंने लिखाया होगा x² + x + 1, उसके फॉर्म में है, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो। ये साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर का काम किया, ये कहीं ना कहीं 2ab का काम करना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर बना रहा है, तो 2 × a का काम तो ये कर रहा है, b का काम तो अब क्या करना पड़ेगा 1/2। अब जो है वापस से ये वाला आ जाएगा, यानी कि इतना पता चला कि ये हमारा b है और ये हमारा क्या है, a है। तो 2ab बना तो अभी b² भी चाहिए, b² यानी कि 1/4, और 1/4 अगर हम जोड़े हैं तो 1/4 घटाना भी पड़ेगा। और ये जो प्लस का 1 है इसको भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना साइन थीटा प्लस 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 3/4 होगा। इन दोनों से किसको लिखोगे 1 - 1/4, तो 4 में से अच्छा प्लस का 3/4 होगा, -1 ठीक है, प्लस का 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस का 3/4 रिफिल नहीं था उसमें, इसीलिए गलती है। देखो अब देखो ये 10 + x² के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये तो 10 वाला काम कर रहा है एक एनी नंबर, और प्लस ये x² का काम कर रहा है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़े तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान हम क्या रख देंगे 1, और 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। यहाँ पे 2 + 1 3, 3/2 स्क्वायर करोगे तो 9/4 प्लस 3/4, 12/4 कट करके क्या आ जाएगा 3। क्या बोले, आंसर सही आया, कहाँ गया 3 तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। मेरी बातों को मत सुनो, बातों को अगर सुनोगे तो फिर सवाल आप लोगों से बनेगा। क्या हम बता रहे हैं, दूसरा बात कि मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस बात ये बहुत मजबूत स्टेटमेंट है कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घटे। इस बात को दिल दिमाग किडनी में धारण कर लो, अगर मैक्सिमम मिनिमा का सवाल अच्छे से बनाना है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का हम लोग चाहेंगे कि इसके साथ कम से कम जुड़े, तो कम से कम जुड़ेगा 10 + x² अगर रहेगा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, और हम लोग कम से कम जुड़े उसके लिए क्या करते थे, इस कंप्लीट का वैल्यू 0 कर देते थे, यानी कि ये कंप्लीट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 3/4, यानी कि मिनिमम वैल्यू 3/4, 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 था ना, हटेगा जी 41, 42, 43 नहीं हटेगा। देखो 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि sin² x + 5 sin x + 1, सेम टू सेम सवाल है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, फटाफट कर देते हैं कि sin² x a² + 2 × a का काम कौन कर रहा है sin x, और इंटू b करना पड़ेगा, b का मान 5/2 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच वाला लाना है तो 2 कटेगा, वापस से 5 sin x आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ये हमारा b का काम कर रहा है, ये हमारा a का काम कर रहा है, तो a² + 2ab हुआ है, तो अभी b² भी चाहिए, यानी कि 25/4। अब 25/4 अगर जोड़े तो 25/4 घटाएंगे भी, और प्लस का 1 तो जैसा कि तैसा ही रहेगा। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन जाएगा sin x + 5/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 - 25/4, तो 4 में से 25 जाएगा तो माइनस का 21/4 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या बना, 10 - x² का फॉर्म में है क्या, नहीं है, नहीं है, कहाँ है बताओ। 10
कहाँ पे 10 माइनस एक्स स्क्वायर बोले ना, ये तो उल्टा ना हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो गया, उसके फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो वाला कंसेप्ट हमारा नहीं लगेगा। अब हमको ट्रेडिशनल मेथड लगाना होगा। ट्रेडिशनल मेथड, इसका हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम साइन एक्स का मैक्सिमम मान रखेंगे, है कि नहीं। और साइन एक्स का मैक्सिमम मान क्या होता है बताओ, 1 + 5/2। ये सब बात नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। किस मैक्सिमम, ये वीडियो देख लेना, कभी दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेना कि 1 + 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 21/4। तो 2 + 5 7, 7/2 यानी कि 49/4 माइनस 21/4। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इसको काट दोगे तो ये 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू में आप बोलोगे कि गुरुजी हम लोग चाहेंगे कि कम से कम घटे, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा घटे, ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा। और अगर आप इसको 0 कर दोगे, आप यही बोलोगे कि 0 कर देंगे, लेकिन 0 कैसे कर सकते हैं, 0 तब करोगे जब 10 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ये भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 10 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। अरे ये प्लस में है तो दोनों को हम पलट के लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम अगर माइनस, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लिख देंगे, तो अंतर है दोनों में। बात समझे। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि साइन थीटा का, साइन एक्स का मिनिमम मान में रखना होगा। हम लिख देते हैं सिंस साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो -1 होता है तो ये -1 + 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 21/4। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 21/4 क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस का 12/4 काटोगे तो -3। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। और 2 सवाल मात्र, बहुत कीमती, बहुत ही। चलो पहले इसको खत्म करने दो। क्वेश्चन नंबर 42 बकवास करता है खाली, कि sin x + cos y बराबर अगर 2 है, देन हमें क्या चाहिए, cos x + sin y का मान। अरे ये तो मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, ये तो फिर ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये तो मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं। ये क्या पूछ दिया। यहाँ पे देखोगे x क्या है, x का मान क्या होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 डिग्री का मान 1। और यहाँ पे y का मान क्या रहना चाहिए, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1। तो यहाँ पे पुट कर दो, x का मान क्या पुट करोगे, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या करोगे, sin 0 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान 0, 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री का मान भी 0, तो 0 + 0 = 0। ये तो मैक्सिमम मिनिमा था ही नहीं, ये तो क्या कैसा सवाल है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो फिर 0 ही तो लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल है कि sin A + sin B + sin C + sin D बराबर 4 है, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, cos A + cos B + cos C + cos D। इसका मान क्या होगा, उन लोग को भी सुनाई दे दे। चलो बताओ कि इसका क्या होगा आंसर, कि यहाँ पे A बराबर B बराबर C बराबर D चारों आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। और बराबर है यानी कि कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, कि 4 कैसे हो सकता है, A B C D चारों का मान अगर 90 डिग्री हो तभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 90 + cos 90 + cos 90 + cos 90, यानी कि 0 + 0 + 0 + 0 + 0 बराबर 0। यही हमारा उत्तर। इसी के साथ खत्म हो गया मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अगले क्लास में उड़ाएंगे हम लोग क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज समाप्त हुआ, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करना नीचे।